आज का मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर पाकिस्तानी का दिल टूट जाता है। सर हमारे खिलाड़ी गांव से आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे देखा ही नहीं उन्हें पाकिस्तान को, और ऑल ऑफ अ सडन वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनमें से अक्सर ऐसे जिनको शायद कमोड बाथरूम भी यूज करना नहीं आता, बाथरूम में नहाना कैसे है उनको नहीं पता, जहाज के अंदर किस तरह बैठना है, ट्रैफिक सिग्नल पे क्रॉस कैसे किया जाता है, फुटपाथ है तो चलना कैसे उनको नहीं पता। तो आप जितनी भी इनकी ट्रेनिंग करा ले ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जैसे ही किसी के सामने जाते मुकाबला करने और खत्म, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। शायद इसलिए कि वो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि उनके ख्याल में उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मगर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है क्रिकेट पर, यानी जब क्रिकेट मैच हो तो पाकिस्तानी जो है वो अपनी टीवी के सामने बैठ जाते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, और जब टीम की नाकस परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल क्या वजूहात है उसकी, और बहुत सारी वजूहात तो आप जानते हैं, मीडिया में, दुनिया भर के मीडिया में आया है। वो वजूहात में मैं बात नहीं करूँगा। मैं तो चूँकि नफ्सियात का आदमी हूँ, मैं नफ्सियाती हवाले से बात करूँगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हॉकी पाकिस्तान का कौमी स्पोर्ट्स हुआ करता था। आज हॉकी का नाम और निशान नहीं है। कोई हॉकी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। प्लेयर जो अपनी सारी उम्र का एक बड़ा हिस्सा हॉकी खेलने में लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं रोज़ शाम को एक पार्क में जाता हूँ और वॉक करने के लिए। वहाँ हफ्ते में 6 दिन बच्चे आते हैं, क्लास 5 से लेकर फर्स्ट ईयर तक या O लेवल तक के, और सारे एथलेटिक और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो रही होती है वहाँ पे। मैं देखता हूँ धूप में भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हाई जंप है, हर चीज़ कर रहे हैं, इस वजह से कि शायद उनका कोई नाम हो जाए, ताकि एक अच्छी कॉलेज में उनको स्पोर्ट्स के बेसिस पे या एथलेटिक के बेसिस पे दाखिला मिल जाए। लेकिन क्या इस बच्चे को पता है कि आगे जाके मेरा मुस्तकबिल एथलेटिक या स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में है कि नहीं? इतनी मेहनत के बावजूद अगर उनको वो मुस्तकबिल ना मिल सके, वो मरात ना मिल सके, वो जो फैसिलिटी ना मिल सके जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एथलेटिक और स्पोर्ट्स को मिलती है, तो फिर फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने का। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये बात करना चाह रहे हैं कि इनके ज़वाल की बहुत सारी रीज़न्स हैं, और उनमें से मैं जिस पे बात करूँगा वो नफ्सियाती। पहली बात तो ये समझ ले कि अक्सर हमारे खिलाड़ी या तो बहुत छोटे से शहरों से आते हैं या गांव से आते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं देखा ही नहीं उन्हें पाकिस्तान को, और ऑल ऑफ अ सडन वो सेलेक्ट हो गए, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, और वहाँ जब दुनिया देखते हैं तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नफ्सियाती तौर पर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, एहसास है कम तरीका। उनमें से अक्सर ऐसे जिनको शायद कमोड बाथरूम भी यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया। ज़ाहिर है हमारे यहाँ अक्सर जो है इंडियन बाथरूम यूज़ करते हैं, बाथरूम में नहाना कैसे है उनको नहीं पता। इसी तरह जहाज़ के अंदर किस तरह बैठना है, क्या चीज़ होती है उनको नहीं पता, और उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं नहीं। वो तो पाकिस्तान से जब बाहर कोई शख्स जाता है तो बहुत कुछ सीखता है कि दुनिया कैसी है, ट्रैफिक सिग्नल पे क्रॉस कैसे किया जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं। पाकिस्तान में तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं, पाकिस्तान में कोई फुटपाथ नहीं है। वहाँ फुटपाथ है तो चलना कैसे, रोड के ऊपर फुटपाथ पे चलना है। तो पहली चीज़ तो है कि नफ्सियाती तौर पे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि आज मॉडर्न स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स में और हर किस्म के स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी यूज़ होती है। मैन, वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ ब्रेन। वुमन तो अलग है, बट देयर इज अ ब्रेन, एंड इट इज द मैन बिहाइंड द गन, नॉट द गन। तो आप जितनी भी इनकी ट्रेनिंग करा ले, इनको नेट प्रैक्टिस करा ले, जब तक नफ्सियाती तौर पर ये अपने आप को कामयाब और फातेह नहीं समझेंगे, ये नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जैसे ही किसी के सामने जाते मुकाबला करने और फील्ड पे जाते हैं, तो जहाँ 1-2 विकेटें गिरती है, ख़त्म, बिल्कुल लाइन लग जाती है। फिर मैं उन चीज़ों की तो बात नहीं कर रहा जो ज़ाती मफादात की बात है, जहाँ बहुत सारे और करप्शंस आते हैं। पाकिस्तान का हर इदारे में करप्शन है, क्रिकेट में भी है, वो बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है। मेरा फोटे नफ्सियात है। तो जब ये फील्ड पे जाते हैं और जब कोई विकेटें गिरना शुरू होती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इनको कभी नफ्सियाती तरबियत ही नहीं दी गई। ये बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ये ट्रेनिंग को हासिल करती है। टाइगर वुड जो बड़ा मशहूर नाम गोल्फ का है, वो जब कामयाब नहीं हो रहा था, एक पीरियड आया था अगासी की तरह जो टेनिस का प्लेयर है, तो उन्होंने ख़ास किस्म की ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो फिर
वो उसी तरह अपने स्पोर्ट्स में वापस आए और कामयाबी हासिल की। तो हमारी टीम क्यों नहीं करती? हमारे इतने बड़े सेलेक्टर्स हैं, पीसीबी का चेयरमैन है, दुनिया घूमते हैं, इनको बड़ा बाशऊर लोग हैं, क्या उनको पता नहीं कि दुनिया में किस किस्म की ट्रेनिंग होती है, मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग होती है? क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि वो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं कि उनके ख्याल में उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। मगर दोस्तों, मैं पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट टीम से मुखातिब हूँ, चेयरमैन पीसीबी से मुखातिब हूँ, तमाम अहदेदारों से मुखातिब हूँ। भैया, आपके लिए पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। जब आपकी मैच होती है ना, पाकिस्तानी अपनी टीवी के सामने बैठे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारी टीम जीत जाए, मगर अमल सिफर होता है क्योंकि उनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो जहां आप नेट प्रैक्टिस कराते हैं, दुनिया जाकी चीज़ें कराते हैं, वहाँ मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है, इनकी मेंटल ट्रेनिंग कराएं। मेंटल ट्रेनिंग अगर आप कराएंगे तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो आप सोच नहीं सकते। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं अभी इस्लामाबाद पिंडी में था, पीसी पिंडी में मेरा वर्कशॉप था सिल्वा का। तो वहाँ पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के शायद अंडर 19 के बच्चे थे या लोकल क्रिकेट टीम के थे, मुझे नहीं पता। वो आए हुए थे तो पता चला जी 2 महीने से है। अब मैं हिसाब कर रहा था कि अगर एक कमरे का किराया अगर 20,000 रुपये भी है और 3 वक्त का खाना है, तो अगर उनके 100 कमरे हैं या 50 कमरे, मुझे नहीं पता, ये कितना दिन का खर्चा हो रहा है। ये सारा टैक्स पेयर के जेब से निकल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई इतना पैसा जब खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर पैसा खर्च कर रहा है, तो कोई जवाब दे कि टीम की कारकर्दगी ऐसी नाकिस क्यों है, इसकी वजह क्या है? कोई नहीं पूछता और हम पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे जज्बात एहसासात भी हमारी टीम के साथ है, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बराए करम अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेनिंग आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग डालें, मेंटल ट्रेनिंग करवाएं। मैं गारंटी देता हूं आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो आप सोच नहीं सकते। एक और चीज़, हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन में या प्लेयर्स के सिलेक्शन में भी करप्शन है। जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर उनका ताल्लुक किसी रीजन से ऐसे है तो उनको नहीं लिया जाता आगे, और एक मखसूस इलाके से लोग ज़्यादा लिए जाते। मैं अभी लास्ट मैच देख रहा था पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ, जो आखिरी मैच थी पाकिस्तान की, उसमें जो टेल एंडर से जो आखिरी के खिलाड़ी थी, क्या खेले, बगैर खौफ व खतर के वो छक्के लगा रहे, और हमारे जो पहले 5 है वो बिल्कुल बेकार है। तो एक काम करें, पिछलों को आगे कर दें, आगे वालों को पीछे करते, शायद इस तरह भी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। याद रहे, असल चीज होती है करेज। अगर करेज टीम के अंदर है, अगर 2-3 बंदे आउट होते और उसके बाद आने वाला डरता नहीं है, करेज है उसके अंदर, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो अपार्ट फ्रॉम और जो करप्शन, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ का ख्याल रखें कि दुनिया में होती और टीमें भी करप्शन में मुब्तला होती, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे करप्शन में मुब्तला होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग की बात है। आज से 25 साल पहले, अगर मुझे याद है, मैंने पीसीबी को एक लेटर लिखा था और उसके बाद आज तक कभी जवाब नहीं है। 25 साल हो गए, किसी ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि एक्नॉलेज कर देना। एक होती है कि आप किसी को ख़त लिखते हैं तो वो कम से कम ये कहता है कि जी हमें आपका ख़त मौसूल हुआ और शुक्रिया आपका, हम इस पर गौर करेंगे या मना कर दें। जवाब तक नहीं मिलता। ये हाल है पीसीबी का। और उसमें मैंने लिखा था कि उस ज़माने में इंज़मामुल हक़ जो थे वो रन आउट बहुत होता था। तो मैंने कहा था अगर आप इंज़मामुल हक़ को टीम को मुझे दे दें, मैं गारंटी देता हूँ कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद इंज़मामुल हक़ रन आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये एक एंकर लगा हुआ था उसके ब्रेन में, एंकर, जिसकी वजह से वो रन आउट होता था। अगर उस एंकर को डिसॉल्व कर दिया जाता तो रन आउट नहीं होता। इत्तेफाकिया हो तो अलग बात है, मगर जो नफसियाती तौर पे वो रन आउट होता था वो नहीं होगा। ये मैंने अच्छी तरह कहा था और कई दफ़ा टीवी प्रोग्राम में भी कहा। कोई सुनने वाला नहीं है तो कम से कम इतना करे कि फिर पाकिस्तानियों के एहसासात और जज्बात और पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा इन टीमों पे और इन प्लेयर्स पे बर्बाद ना करें। ये हमारा हक है कि हम कम से कम आपसे जवाब तलब करें कि हमारी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि जब क्रिकेट मैच हो तो अपने जज्बात को अलग रखिएगा, सिर्फ मैच की परफॉर्मेंस देखिए। दुनिया की कोई टीम भी जीते, हमें देखना है कि जिसने मेहनत की, जिसके मेंटल टफनेस थी, जिसने कोशिश की, वो टीम जीते तो अच्छी बात है। चाहे हमारी टीम हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।